हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ 90 दशक के दिब्बा भारती की अनसुनी कहानी, जो बचपन में ही एक पंडित ने बोल दिए थे कि दिब्बा भारती जी बाल अवस्था में ये दुनिया से विदा ले लेगी। दोस्तों आप तो भले बात ही जानते हैं, दिब्बा भारती 90 दशक के मशहूर एक्ट्रेसों में से एक के, जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज एक के से बढ़कर एक के हिट सुपर हिट फिल्म दिए हैं। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर शुरू किए और चमकती सितारों की तरह चमकने वाली ये मशहूर एक्ट्रेस 90 दशक में अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर देश विदेशों के चाहने वाले दर्शक दिब्बा भारती के लिए कम महसूस ना करे, ऐसा हुआ ही नहीं। सबकी आंखें गम और गुमसुम से छाई जब दोस्त अचानक उम्र की मशहूर एक्ट्रेस दिब्बा भारती की दुनिया छोड़ने की खबर सुने। दोस्तों ये दास्तां और भी दर्शक यकीन नहीं कर पाए थे। उसकी वजह थी जब खबर आई दिब्बा भारती इस दुनिया से विदा ले लिए। उसके कुछ दिन बाद दिब्बा भारती जी की फिल्म रिलीज हुई थी और दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि दिब्बा भारती अब इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन दोस्तों सितारे की तरह चमकने वाली बेहद खूबसूरत 90 दशक के मशहूर एक्ट्रेस दिब्बा भारती हम सबको छोड़कर हमारे बीच से विदा ले लिए थे 30 अप्रैल 1993 को। दोस्तों आपको बताऊं कि दिब्बा भारती शूटिंग करके मुंबई आए थे और एक घर के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बातचीत करके उस घर के लिए एडवांस पैसे भी दे दिए थे। दोस्तों और अगले दिन शूटिंग के लिए दिब्बा भारती को हैदराबाद जाना था, लेकिन दोस्तों उस घर जो खरीदे थे उस खुशी में दिब्बा भारती जी ने अपने माता पिता को ये घर देना चाहते थे और इस वजह से एक पार्टी भी रखे थे। दोस्तों तो इस खुशी में प्रोड्यूसर से फोन करके हैदराबाद की शूटिंग के लिए मना कर दिए थे दिब्बा भारती जी ने और बोले कि कल शूटिंग में नहीं आऊंगी, परसों शूटिंग में आ जाऊंगी। और घर लेने की खुशी में दिब्बा भारती जी ने जमकर पार्टी घर पर करने लगे। दोस्तों उस समय शायद दिब्बा भारती थोड़ी ड्रिंक में थी और ताजगी हवा लेने के लिए बालकनी के नजदीक आकर पहुंच गए और नीचे गिरने की वजह से उन्होंने इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। दोस्तों ये 25 अप्रैल 1993 को हुआ था। लेकिन दोस्तों उस समय कुकिंग में एक महिला थी जो दिब्बा भारती को लगभग पहले से ही दिब्बा के काम में हाथ बटाया किया करते थे और उस समय ये घटना घटी थी कुकिंग रूम के आसपास। घटना देख कर दिब्बा के साथ जो मेड थे वो डिप्रेशन में चली गई, जिनका नाम था अमृता। दोस्तों दिब्बा के ये घटना के बाद पुलिस ने अमृता को बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन डिप्रेशन में रहने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई और ठीक एक महीने के बाद हार्ट अटैक की वजह से अमृता भी ये दुनिया से विदा ले लिए थे। दोस्तों शायद अमृता उस समय जिंदा रहते तो कुछ दिब्बा भारती की ये घटना में हुई थी अगर उन्होंने देखे होते तो कुछ बता पाते। लेकिन दिब्बा के जाने के बाद एक महीने के बाद तो अमृता जी भी चले गए थे। दोस्तों आपको बताऊं कि दिब्बा भारती 90 दशक के बॉलीवुड इंडस्ट्री में करिश्माई अदाकारक एक्ट्रेस थी, जो बहुत ही कम उम्र में उनको बहुत ही ऊंचाई तक ले जाकर पहुंचा दिया था। दोस्तों उनकी मेहनत, सोच और खूबसूरती के कारण दोस्तों 25 फरवरी 1974 में दिब्बा का जन्म हुई मुंबई में और सिर्फ 14 साल के उम्र में ऑडिशन देना शुरू कर दिए थे। बचपन से ही पढ़ने लिखने में दिब्बा भारती की को मन नहीं था, इसलिए दोस्तों उस समय उन्होंने ज्यादा पढ़ लिख के नहीं पाए और एक्टिंग के दुनिया में उनकी मन जो थी वो आकर्षित हो गई थी। दोस्तों 15 साल की उम्र में दिब्बा भारती को फिल्म में करने की मौका मिली और ये सोचकर पढ़ाई लिखाई से अलविदा हो गए। लेकिन बड़ी झटका दिब्बा भारती की जिंदगी में मिली जब राधा का संगम, सौदागर, आतंकी, आतंक, प्रेम जैसे फिल्म से निकाल दिया गया था किसी कारण की वजह से। दोस्तों आपको बताऊं कि उस समय दिब्बा भारती ने दुख के आंसू बहाए थे। सोचिए दोस्तों
दोस्तों उस समय सिर्फ 15 साल के उम्र में इतनी बड़े बड़े पर्दे में फिल्म करने की मौका मिल गई थी और अचानक किसी कारण की वजह से दिव्या भारती को इन जैसे फिल्मों से निकाल दिया गया था। तभी दिव्या भारती की जिंदगी में बहुत सी बड़ी एक झटका आई थी। सोचे थे मेरी करियर अब बर्बाद हो गई, लेकिन दोस्तों हौसला बुलंद रख कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और 16 साल के उम्र में तेलुगु फिल्म में मौका पाए जिनका नाम था बेबली राजा। और दोस्तों ये फिल्म पहले ही उनके बहुत ही सुपर हिट हो गई थी। ये फिल्म को बहुत ही दर्शक ने जमकर प्यार दिए थे दोस्तों और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक ताबड़तोड़ कलेक्शन हुई थी। बाद दोस्तों दिव्या भारती के पास हिंदी फिल्म करने की ऑफर आई थी। पहले विश्वात्मा फिल्म किए थे उन्होंने 1992 में सनी पाजी के साथ और ये फिल्म में दोस्तों एक गाने थे कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। दोस्तों उस समय इस गाने की वजह से सनी पाजी के साथ जो फिल्म किए थे विश्वात्मा 1992 में ये बहुत ही हिट हुई थी और दर्शक ने बहुत ही जमकर प्यार दिए थे। इसके बाद दोस्तों दिल का क्या कसूर 1992 में दिव्या भारती जी ने ये फिल्म की और ये फिल्म भी सुपर हिट हुई थी। दोस्तों बताऊं कि 1992 में गोविंदा जी के साथ किए थे 16 और शबनम, ये फिल्म भी बहुत ही सुपर हिट हुई थी। दोस्तों ये फिल्म को दर्शक ने इतना प्यार दिए थे कि दिव्या भारती जी को पीछे मुड़कर और देखने की कोई भी नौबत न आई थी। एक से बढ़कर एक फिल्म की ऑफर आने लगी थी। दोस्तों आपको बताऊं कि दीवाना, शतरंज, दिल ही तो है, रंग जैसे फिल्म किए दिव्या भारती जी ने और बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़े बड़े फिल्म में दिए हैं जो हिट सुपर हिट साबित हुई है। दोस्तों आपको बताऊं कि दिव्या भारती 90 दशक के ऐसे एक एक्ट्रेस थे जो बहुत ही कठोर मेहनत करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन दोस्तों एक तबाही मचा दिए थे। इससे बढ़कर एक फिल्म की ऑफर आने लगी थी और उस समय दिव्या भारती जी के पास कोई भी समय नहीं थी, यानी एक फिल्म के शूटिंग खत्म करने के बाद दूसरी फिल्म की शूटिंग में तैयार होकर जाना पड़ता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये घटना ने पूरी तरह से दिव्या भारती जी की करवटी बदल दी थी। और दोस्तों दिव्या भारती जी को बचपन में ही जो एक पंडित जी बोले थे कि बाल अवस्था में दिव्या भारती जी को इस दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा, शायद ये बात भी इस बात से मिल रहा है। जो भी हो दोस्तों, जो पॉइंट आपको बताना था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हूँ। अगर कोई भी पॉइंट इनमें से अच्छी लगी तो आप जरूर वीडियो में लाइक करिए और दोस्तों 90 दशक के उस मशहूर एक्टर अगर उनके फैंस हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा ही और एक नए तथ्य लेकर मिलूंगा इसी चैनल में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।